हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को असर डालेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजंस होता है कंपनी को पैसे का इंतजाम करना है, तो कितने परसेंट वो शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करेगा, कितने परसेंट वो लोन ले, इसका क्या मिक्सचर वो डिसाइड करेगा। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मैंने अच्छे तरीके से मीनिंग समझाया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि इस पूरे चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉस्ट। तो जब भी आप देखोगे कि मैंने पैसे का इंतज़ाम करना है फाइनेंस मैनेजर ने, तो वहीं से इंतज़ाम करेगा ना जहाँ कॉस्ट मिनिमम हो। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज़ डिफरेंट। इज़ की जगह आर आना चाहिए था, वेरियस सोर्सेज आया ना, तो इंग्लिश उल्ट पुल्ट होगी। सोर्सेज आर डिफरेंट, क्योंकि हर एक जगह से अगर आपने पैसे का इंतज़ाम करना है तो हर एक की कॉस्ट अलग अलग है। एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। वो वहीं से पैसे का इंतज़ाम करेगा जहाँ से उसका खर्चा, मतलब पैसा इकट्ठा करने की जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आ रही है। नंबर 2, जब भी फाइनेंसिंग डिसीजंस कर रहा होगा तो दिमाग में रखेगा रिस्क। ठीक है, जो ज़्यादा रिस्की है वो नहीं करेगा, जो कम रिस्की है वो करेगा। ठीक है, अब आप दिमाग से सोचो, अगर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और वो ज़्यादा रिस्की है तो वो लोन थोड़ी ना लेगा, क्योंकि लोन तो कल को भरना पड़ेगा। वो क्या करेगा, शेयर कैपिटल बेचेगा, ताकि अगर रिस्क लें तो सारे शेयर होल्डर लें, मैं अकेला क्यों लूँ। और अगर उसे पता है रिस्क ही नहीं है, पैसे आने ही आने हैं, तो वो शेयर क्यों बेचेगा, वो लोन से पैसे ले लेगा। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड एज कम्पेयर टू ओनर्स फंड, क्योंकि बोरोड फंड की तो ईएमआई या फिर वो जो इंस्टॉलमेंट है वो तो देनी ही देनी है। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर्स द रिस्क विद कॉस्ट। वो देखता है रिस्क कितना है और कॉस्ट कितना है इन्वॉल्व इन द डिफरेंट मोड्स, कि भाई वो अगर अपने शेयर जो मान लो एक जगह पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा है तो वो लोन नहीं लेगा। अगर रिस्क कम है तो ही लोन लेगा, क्योंकि रिस्क कम है तो पैसे रिटर्न्स अच्छे आ जाएंगे, उससे लोन को रीपे कर सकता है, फालतू में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी ना बेचेगा शेयर्स को बेच बेच के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। विद स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो company can easily afford borrowed fund securities, but when the companies have shortage of cash flow, they then they must go for owners fund securities. अगर कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा आता है, बिजनेस ऐसा है कि रोज़ के रोज़ पैसा काफ़ी आ रहा है और कैश फ्लो बहुत है, ठीक है, कंपनी के पास कैश फ्लो का भंडार पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो लोन ले लेगा, क्योंकि उसे लोन वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास पैसे पड़े हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर उसके पास कैश फ्लो कम है, पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है और पैसा रिटर्न्स भी कम आएंगे, तो वो कहेगा ठीक है, शेयर बेच के, अपने शेयर्स या इक्विटी बेच के जो पैसा आता है वो कर लो, क्योंकि कम से कम लोन तो नहीं ना वापस करना, जो तलवार लटकेगी सर पे वो तो नहीं ना होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है control considerations. If the existing shareholders want to retain complete control of business, then they prefer borrowed funds and securities to raise further funds. अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनका फुल कंट्रोल रहे, तो वो शेयर नहीं बेचेंगे, हिस्सेदारी क्यों बेचेंगे। अगर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी तो फिर बाद में वो हिस्सेदार कम रह जाएंगे, तो ज़्यादा हिस्सेदार आ जाएंगे, तो कंपनी में उनका दबदबा या फिर उनकी डिसीजन मेकिंग पावर तो कम हो जाएगी ना, अगर ज़्यादा हिस्सेदार आएंगे। बट इफ़ दे डू नॉट माइंड टू लूज़ द कंट्रोल, देन दे मे गो फॉर ओनर्स फंड। अगर वो ये देखते हैं कि भाई हमारा जो कंपनी पे कंट्रोल है वो कम भी हो जाए कोई चक्कर नहीं, मगर फिलहाल पैसे का इंतजाम करना है, तो वो कंपनी के शेयर्स या इक्विटीज़ बेच देंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल कम नहीं होना चाहिए, इतने का इतना ही रहना चाहिए, तो उनको बोरोड फंड लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, दैट इज ब्रोकर्स कमीशन, अंडर राइटर्स फी, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस एट्सेट्रा। बेसिकली जब भी नए शेयर्स इशू करते हैं तो उसका जो भी खर्चा खुर्चा होता है, जैसे ब्रोकर को कमीशन देना, अंडर राइटर की फ़ीस देना, प्रोस्पेक्टस के खर्चे देना, और भी कई खर्चे होते हैं, फाइनेंशियल फर्म्स को देने पड़ते हैं पैसे, ताकि वो अच्छी तरह से शेयर को मार्केट में आईपीओ लेके आ सके। तो ये सारी फ्लोटेशन कॉस्ट, नए शेयर को इशू करने की कॉस्टिंग अगर हाई है तो उनको पागल कुत्ते ने काटा है जो क्या कहते हैं नए शेयर्स को इशू करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग तो इतनी हाई है। ठीक है ना, अगर कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है तो लोन ले लेंगे, अगर कॉस्टिंग कम पड़ रही है तो ही नए शेयर्स को बेचेंगे ना कंपनी। फर्म प्रेफर सिक्योरिटीज़ विच इन्वॉल्व लीस्ट कॉस्ट फ्लोटेशन। अगर लीस्ट कॉस्ट है फ्लोटेशन करने के लिए, अगर कॉस्टिंग कम पड़ रही है, उसी केस में सिर्फ नए शेयर्स को इशू किया जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ रही है तो लोन्स ले लेगी कंपनी कहेगी मैं लोन लेके काम करा लेती हूँ, मैं क्यों नए शेयर्स को इशू करूँ। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। If companies having high fixed operating cost, then they must prefer owners fund, because due to high
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट, द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट विच कैन कॉज सीरियस ट्रबल्स फॉर द कंपनी। अगर कंपनी को चलाने की कॉस्टिंग बड़ी हाई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में कंपनी को लोन नहीं लेना चाहिए। अगर कंपनी लोन ले लेती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी हाई है तो उसका खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है, आमदनी अगर कम है तो फिर रीपे बैक मतलब रीपे कैसे करेगी लोन। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो उसको अपने शेयर्स या इक्विटीज़ बेच के ही मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि वो कोई बर्डन तो नहीं है ना, लाइबिलिटी तो नहीं है ना, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स को दें ना दें कोई चक्कर नहीं, मगर जो लोन लिया है उसकी किस्तें तो वापस करनी है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। During boom period, it is easy to sell equity shares as people are ready to take risk, whereas during depression there is more demand for debt in the capital market. तो बेसिकली जब मार्केट एकदम अपने पीक पे चल रही होती है, हर कोई शेयर मार्केट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो चालाक कंपनियां हैं, वो अपने आईपीओज लेके आती हैं और मार्केट में महंगे रेटों पे जो आम बंदा है, गरीब बंदा है, उसको शेयर बेच देती हैं, ठीक है। और फिर थोड़े थोड़े दिन बाद देखती है कि शेयर का रेट गिरता जा रहा है और आम बंदा चीटेड फील करता है। यही तो चीटिंग है कि अपना हिस्सा महंगे रेट पे बेच दो और जब रेट गिर जाए फिर से वही हिस्सा मार्केट से खरीद लो, ठीक है ना। ये चालाकियाँ बहुत होती हैं शेयर मार्केट में। तो अगर शेयर मार्केट बूम पीरियड पे चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो हर कोई कंपनी चाहेगी कि हम अपनी हिस्सेदारी बेचें, क्योंकि अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा होता है मार्केट में। और अगर मार्केट में मतलब बहुत कम शेयर का वैल्यू मिल रहा है तो आप खुद सोचो, वो कहेंगे ले एक तो हम अपनी हिस्सेदारी बेचें और वो भी इतनी सस्ती, तो क्यों बेचें, इससे अच्छा तो लोन ही ले लें, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं। ये सारे लिंक इस चैप्टर के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।